हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पैरेंथेसिस चेकर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। गिवन एन एक्सप्रेशन स्ट्रिंग एक्स, एग्जामिन वेदर द पेयर्स ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ पैरेंथेसिस आर करेक्ट इन एक्सप्रेशन फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि पैरेंथेसिस करेक्टली ओपन एंड क्लोज्ड है या नहीं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये ओपन कर्ली ब्रेस है तो हमारे पास एक क्लोज ब्रेस होना चाहिए। यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस है तो यहाँ पे भी क्लोज होना चाहिए, यहाँ पे ओपन है तो नहीं है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या करना है जानते हैं। ओके, so you only need to complete the function aspar, takes a string as parameter and retains a boolean value true if the brackets are balanced. Okay, so हमें फंक्शन को कंप्लीट करना है। अगर बैलेंस्ड है तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, और अगर नहीं है तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ओके, तो पैरेंथेसिस चेक करना है तो पहले हम एक स्टैक बना लेंगे। स्टैक ऑफ कैरेक्टर, तो हमने एक स्टैक क्रिएट कर लिया है। ऑलराइट, सो एक स्टैक क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो अब स्टैक में कैसा होगा कि आप जो भी एलिमेंट फर्स्ट डालोगे वो सबसे बॉटम में जाएगा। ठीक है, स्टैक एक कंटेनर की तरह है, तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट डालोगे सबसे लास्ट में जाएगा, और जब भी आप एक एक एलिमेंट उसमें से निकालोगे तो जो लास्ट एलिमेंट जो आपने डाला था वो आएगा। मान लीजिए कि आपने इस जो इनपुट है, यहाँ पे जो दिया हुआ इनपुट है, इससे आप अगर स्टैक में अगर आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये अगर एलिमेंट है आपका, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको स्टैक में डालोगे तो जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो जाएगा, ठीक है, फिर सेकेंड एलिमेंट जब आप डालोगे तो ये उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, और फिर जब आप थर्ड एलिमेंट स्टैक में एंटर करोगे तो वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो जाएंगे, और जब भी आप स्टैक में से एलिमेंट बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, थोड़ा और सिंपल कर देते हैं इसे। मान लीजिए कि आपके पास कोई अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ए बी सी डी करके है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं जैसे ए बी सी और डी। राइट, तो अभी आपको अगर इसको स्टैक में डालना है, ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले एलिमेंट ए डालोगे। ठीक है, तो आपने पहले एलिमेंट ए डाला तो ये सबसे बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, बी डालोगे तो ये उसके ऊपर रहेगा, उसके बाद जब सी, ठीक है, और उसके बाद डी। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कोई स्टैक का यूज़ करते हो तो फर्स्ट इन और लास्ट आउट होता है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग ने स्टैक में से एलिमेंट को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो सबसे पहला जो एलिमेंट वो हमें आएगा वो है डी। ठीक है, उसके बाद जब हम फिर से एक एलिमेंट निकालेंगे तो हो जाएगा सी, उसके बाद अगर हम निकालेंगे एलिमेंट तो हो जाएगा बी, उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट होगा वो ए, और उसके बाद जो होगा स्टैक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैक वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग स्टैक का यूज़ करेंगे और लेट्स कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पूरे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे जो कि इनपुट में आ रहे हैं, तो हम एक फॉर लूप लगा देंगे। यहाँ पे इस बार मैं फॉर ईच लूप जो है उसका यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो फॉर कैर का नाम कह देते हैं सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो स्ट्रिंग दिया है वो एक्स है। ठीक है, तो वो एक स्ट्रिंग है तो हम सेपरेट करेंगे टू कैर एरे में। ठीक है, तो फॉर ईच लूप हमने कर दिया है और वो एक कैर एरे बन गया है। ठीक है, कैरेक्टर एरे, तो हर एक जो भी हम लोग को पैरेंथेसिस मिलेगा वो सेपरेट सेपरेट होके कैरेक्टर में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो पैरेंथेसिस मिल रहा है वो क्या है। ठीक है, अगर हमारा सी जो वेरिएबल था वो अगर ऐसा ओपन ब्रेस है, ठीक है, तो हम एक एक एलिमेंट देते जाएंगे। उसके बाद क्या हो सकता है सी इक्वल टू, ठीक, और इसके अलावा हम लोग का सी क्या हो सकता है। ऑलराइट,
तो ये हमारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये हमने एक इफ़ कंडीशन दे दी कि अगर ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है तो देन व्हाट वी कैन डू इज़ हम लोग लिखेंगे स्टैक डॉट पुश। जब भी हम स्टैक डॉट पुश करेंगे तो हम उस एलिमेंट को स्टैक के अंदर डालते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो हमारा पहला स्टेप है ये हमने लिख लिया है। इसके थ्रू ये होगा कि अगर हमें स्टार्टिंग में ही ऐसा कोई ओपन ब्रेस मिलता है, अगर ये है या ये फिर ये वाला है, तो वो सब कुछ स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। पुश हो जाएगा मतलब स्टैक के अंदर वो एलिमेंट चला जाएगा। सो मान लीजिए कि आपको जब आप चेक कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए कि आपको अगर यह इनपुट नहीं मिला तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल्स इफ हम ये चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, इज एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टैक अगर एम्प्टी है तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे कि रिटर्न फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि हमने पहले चेक किया कि हमारे पास स्टार्टिंग में ऐसा ओपन ब्रेस है या नहीं। अगर मान लीजिए हमें ओपन ब्रेस नहीं मिलता है तो हमें फॉल्स ही रिटर्न करना है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस्ड पैरेंथेसिस नहीं होने वाले, ठीक है। इन केस अगर हमारे स्टैक में एलिमेंट्स आते हैं तो हम लोग को फिर से एक एल्स इफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। एल्स इफ में क्या लिखेंगे, इस बार हमें एक वैलिड चीज़ लिखनी पड़ेगी, ऑलराइट। तो हम लोग यहाँ ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो हमने पहले लिखा कि ओपन ब्रेस होना चाहिए था, अब हमें चेक करना है कि कर्ली ब्रेस हमारे पास मिल रहा है या नहीं। तो सी ओके एंड हम लोग स्टैक में जब भी सबसे ऊपर से पिक करेंगे, पिक करना मतलब सबसे ऊपर वाला एलिमेंट देखना, ठीक है। तो हम लोग पिक करके देखेंगे कि हमें एलिमेंट मिल रहा है या नहीं। स्टैक डॉट पिक करेंगे और जब भी हम पिक करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे क्लोज ब्रेस है तो हमारे पास ओपन ब्रेस है या नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हमें क्लोज ब्रेस यहाँ पे मिल रहा है या नहीं, और जब भी हम पिक करेंगे हम भी देखेंगे स्टैक के अंदर में तो हमें ये मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्लोज है और ओपन है, इसका मतलब वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास 3 पैरेंथेसिस है, तो मैं इस चीज़ को जस्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी की मैंने और ओके। तो मैं इसको ज़रा सा रीअरेंज कर दूँ तो ओके। तो ये फाइन है। यहाँ पे हम लोग दूसरे वाले हमारे ब्रेसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। यह हुआ ये, ठीक है। तो हमने वैलिड पैरेंथेसिस का यहाँ पे एक चेक कर लिया है, ठीक है। जो हमारे पास अंदर स्टैक के अंदर एलिमेंट है वो, और हम जब पिक कर रहे हैं, हम जब सर्च कर रहे हैं तो हमें वो एलिमेंट मिल रहा है या नहीं। इन केस अगर ये सक्सेसफुल हो रहा है, अगर इफ़ यस, ठीक है, हमारा इफ़ कंडीशन अगर ट्रू है तो हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप। पॉप करने से वो सबसे पहला वाला जो ऊपर का एलिमेंट है वो निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम ये कर पा रहे हैं इसका मतलब हम लोग सही चल रहे हैं, अगर नहीं तो इसका मतलब हमारे पास स्टैक में एलिमेंट नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। फॉल्स, ऑलराइट। अब हम लोग फॉर लूप से बाहर आते हैं, ठीक है। फॉर लूप से जब बाहर आएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर फॉर लूप के अंदर नहीं जा रहे हैं, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। तो हम लोग यहाँ पे वापस वही चीज़ लिख देते हैं, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। ये एम्प्टी है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले स्टैक बनाया, स्टैक के अंदर में कैरेक्टर एरेस लिया, ठीक है। हमारा इनपुट स्ट्रिंग में था तो हम लोग ने उसको डिवाइड किया टू कैरेक्टर एरे, और फिर उसके बाद हमने चेक किया कि हमारे पास क्या ओपन ब्रेसेस मिल रही हैं। अगर ओपन ब्रेसेस नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टैक पे कोई एलिमेंट गया ही नहीं, और अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया कि हमारे पास नहीं है। और अगर हमें ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स मिल रहे हैं तो हम लोग स्टैक डॉट पॉप किया, और इन केस अगर ये हमें परफेक्ट क्लोजिंग नहीं मिल रही है तो इसका मतलब हमारा जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस नहीं है। और फाइनली अगर हमारा फॉर लूप से बाहर आ जाता है कि अगर हम लोग जो कंडीशंस दी है वो चेक नहीं हो रहा है तो हम लोग रिटर्न करें कि स्टैक जो है वो एम्प्टी है, ऑलराइट। तो हम इसे कंपाइल करते हैं।
तो है हमें आउटपुट मिल गया कि ये बैलेंस्ड है, ठीक है। इसके बाद कोई टेस्ट केस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम ये वाले टेस्ट केस एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड है आउटपुट, ठीक है। हम लोग और एक टेस्ट केस चेक करते हैं कि मान लीजिए हमारे कोड में कुछ गलती हो गई हो। मान लीजिए हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये अनबैलेंस्ड है, तो हमें जो आउटपुट है वो भी अनबैलेंस्ड आना चाहिए। जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। नॉट बैलेंस है और हमारा आउटपुट भी नॉट बैलेंस आया है। तो हम इस कोड को सबमिट करते हैं। पॉइंट 4 सेकेंड्स में ये हो गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एंड एज यूजुअल इस क्वेश्चन से टेक अवे ये है कि जब भी आपको वैलिड पैरेंथेसिस या फिर आपको कोई स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, ऐसे क्वेश्चन में आप फॉलो तो लगा ही सकते हैं, लेकिन बेटर है अगर जैसे आपको स्ट्रिंग इनपुट मिला है तो आप उसको ब्रेक कर लीजिए टू कैरेक्टर रे, और ईच कैरेक्टर पे आप ऑपरेशन कीजिए, और स्टैक में जो भी एलिमेंट फर्स्ट जाएगा, जो भी एलिमेंट लास्ट आप डालोगे वही एलिमेंट फर्स्ट आप उसमें से पॉप करोगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपको अगर स्ट्रिंग रिवर्स भी करना है तो आप स्टैक का यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।